नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी की वीडियोज आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं प्रतिदिन। अंग्रेजी विषय से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम प्रतिदिन कवर कर रहे हैं। आज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाउ कैन मल्टीलिंगुअलिज्म बी यूज्ड एज अ क्लासरूम रिसोर्स एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट फॉर चिल्ड्रन। यानी कि बहुभाषावाद को किस प्रकार से कक्षा में एक रिसोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है अध्यापक के द्वारा, और इसका बच्चों के लिए क्या उपयोग है, हमें इसका उत्तर देना है। 150 शब्दों में भी उत्तर देना पड़ सकता है या 50 शब्दों में भी, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर को आप समझे रहेंगे तो आसानी से उत्तर दे लेंगे। आइए इस प्रश्न को हम पढ़ते हुए इसका उत्तर और समझते हुए चलते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या होता है? बहुभाषावाद। हमारे भारतीय परिवेश में यह कॉमन है। हर राज्य में आप देखते हैं बच्चे कई भाषाओं से परिचित होते हैं। तो एज ए क्लासरूम रिसोर्स, क्लासरूम मतलब हमारे कक्षाओं में एक रिसोर्स के रूप में अगर यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब यह हो रहा है कि यूजिंग द डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं का हम प्रयोग कर रहे हैं जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, और इससे हमें हमारी टीचिंग की जो प्रक्रिया और जो सीखने की प्रक्रिया बच्चों की है उसमें आसानी होती है। जैसे एक अध्यापक के रूप में हम बच्चे को भोजपुरी बोलने का मौका दे रहे हैं तो वह बच्चा भोजपुरी में चीजों को बेहतर तरीके से समझ रहा है। अगर हमने उसको कहा कि नहीं तुम सिर्फ हिंदी में बात करो या अंग्रेजी में बात करो, तो बच्चे क्या सोच रहा है, क्योंकि एक भाषा बच्चे का दुनिया को सोचने का एक तरीका भी, किस प्रकार से वह सोचता है उसी भाषा के माध्यम से। अगर हमने उसी भाषा पर रोक लगा दी तो बच्चा फिर सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, विचार नहीं बना पाएगा। तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम बच्चे को उसकी भाषा को बोलने का, व्यक्त करने का मौका दें। इन ए कंट्री, हमारे देश जैसे भारत में, चिल्ड्रेन कम टू स्कूल विथ डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं के बैकग्राउंड के साथ बच्चे आते हैं। आप जानते हैं कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ भोजपुरी बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं और कुछ ट्राइबल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है। और मेनी में आल्सो हियर इंग्लिश। कुछ बच्चे अपने परिवेश में टीवी में इंग्लिश देखकर आते हैं, कार्टून देखते हैं तो इंग्लिश में उनको इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है। दीज लैंग्वेज आर नॉट अ प्रॉब्लम, और इन भाषाओं को हमें प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखना है, बल्कि दे आर एक्चुअली अ बिग स्ट्रेंथ, एक बड़े ताकत के रूप में हमें इनको समझना है। यही हमारा बहुभाषावाद का जो है इसी पर जोर देता है कि बच्चे अलग अलग भाषाओं को जान रहे तो उसको आप यूज करिए बच्चों को सिखाने में। आगे देखते हैं, अ चाइल्ड्स होम लैंग्वेज, एक बच्चे की जो घर की भाषा होती है, इज कनेक्टेड टू देयर आइडेंटिटी, उसकी पहचान से जुड़ी होती है। अगर आपके सामने एक बच्चा मराठी बोल रहा है तो आप उसको जान जाएंगे कि वो महाराष्ट्र का है। एक बच्चा भोजपुरी बोल रहा है तो आप कहेंगे कि लग रहा है बिहार का बच्चा है ना, क्योंकि उसकी पहचान है वह भाषा, उसकी संस्कृति की पहचान है, किस प्रकार से बोलता है उसकी संस्कृति की पहचान है, परिवार की एंड वे ऑफ थिंकिंग, और उसके सोचने की बच्चा किस प्रकार से सोचता है, वो अपनी एक भाषा में सोचता है। इट शेप्स हाउ दे अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, यानी जो उसकी भाषा है वो यह आकार देती है कि वो कैसे किसी दुनिया के बारे में, किसी बारे में विचार बनाते हैं, जिस पर हमने भी पहले चर्चा की। ठीक है। व्हेन टीचर्स रिस्पेक्ट, जब अध्यापक रिस्पेक्ट करते हैं एंड यूज दिस लैंग्वेज इन द क्लासरूम, और उसी भाषा को अपनी कक्षा में यूज करते हैं, तो बच्चे को प्राउड फील होता है, गर्व महसूस होता है कि मेरी भाषा को भी सुना जा रहा है, और बच्चा कॉन्फिडेंट फील करता है। बट व्हेन देयर लैंग्वेज इज इग्नोर्ड, लेकिन जब बच्चों की ऐसी भाषाओं को हम इग्नोर कर देते हैं तो दे मे फील शाई और लेफ्ट आउट, तो ये बच्चे अपने आप को छूटा हुआ महसूस करते हैं कि अध्यापक या सर जी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से होता है अगर हम बच्चों की भाषा को छोड़ देते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट मल्टीलिंगुअलिज्म, हमें यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बहुभाषावाद है इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग मेनी लैंग्वेज, यानी हम कई भाषाओं को जान ले तो इसका मतलब यह नहीं कि बहुभाषावाद है, बल्कि हम उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। हम कई भाषाओं को जान रहे हैं, उसी से बहुभाषावाद उसको नहीं कहेंगे। इट इज अबाउट यूजिंग दोज लैंग्वेज, बल्कि हम उन भाषाओं का अपने एक अर्थपूर्ण तरीके से और क्रिएटिव वे में अपने क्लास में हम यूज कर रहे हैं। सभी बच्चे अलग अलग भाषाओं को समझ रहे हैं, बातचीत हो रही है हमारे कक्षा में, तब हम ये कहेंगे कि हाँ हमारे कक्षा में वो भाषावाद है, मल्टीलिंगुअलिज्म है। अ गुड मल्टीलिंगुअल टीचर मेक्स श्योर, यह एक ऐसा शिक्षक यह निश्चित करता है कि हर बच्चा ये महसूस करे कि हाँ उसको देखा जा रहा है, उसको सुना जा रहा है और उसको भी वैल्यू दिया जा रहा है। नो मैटर व्हाट लैंग्वेज दे स्पीक, चाहे भले वे भोजपुरी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, बंगाली बोल रहे हैं, लेकिन उस बच्चे के अंदर भी यह फील होना चाहिए कि मेरी बातों को भी सुना जा रहा है, कोई बच्चा छूटा हुआ महसूस नहीं करता है। ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एंड हाउ मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स एंड व्हाट बेनिफिट्स इट गिव्स। अब देखिए अगर मल्टीलिंगुअलिज्म पर बात आ गई तो आप इसको लिखेंगे। अब इसको आप कैसे यूज करेंगे? रिसोर्स के रूप में, यानी कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं तो कैसे एक रिसोर्स के रूप में उसको यूज करेंगे और कैसे वो बेनिफिट देता है बच्चे को, कैसे हम इसको जानते हैं। पहला देखिए हमने पॉइंट वाइज लिख दिया है। फर्स्ट, पहला क्या होगा कि चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन न्यू आइडियाज आर कनेक्टेड टू व्हाट दे ऑलरेडी नो। जैसे बच्चों को हम कोई नई चीज पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चे की घर की भाषा में सिखा रहे हैं। ठीक है। अगर वो भोजपुरी में बोल रहा है तो हम भोजपुरी उदाहरणों के
के सहारे उस बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, तो बच्चा उसको आसानी से सीख लेता है। जैसे हम बच्चे को जब अंग्रेजी पढ़ा रहे होते हैं तो हम उसको हिंदी में अर्थ बताते हैं उसकी, ताकि वो बच्चा उसको बेहतर तरीके से सीखे। अब हम अंग्रेजी में ही एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो बच्चे किसी नए विचार को, नई चीजों को जानते हैं बेहतर तरीके से जब वे उसके नेटिव लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। जैसे एक अध्यापक विज्ञान का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो वह पहले इसको बच्चे के घर की भाषा में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि बच्चे के नेटिव लैंग्वेज में, एंड कनेक्ट इन स्कूल, और उसके बाद उसको स्कूल के लैंग्वेज में यूज करेंगे, ठीक है। विज्ञान पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं आप, तो आप पहले बच्चे की घर की भाषा का यूज करेंगे और उसके सहारे फिर आप उसको फिर हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। दिस मेक्स अंडरस्टैंडिंग इजी, इससे बच्चा सीखता है, आसानी से सीखता है। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी हमको पढ़ना है, तो हम अंग्रेजी को जब हिंदी जैसे हम आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं तो आप आसानी समझ रहे हैं। तो वही बात हम लोग को ये समझना है कि जब कोई भी चीज हमारे नेटिव लैंग्वेज में हमको समझाई जाती है तो हमको बेहतर तरीके से समझ आती है। दूसरा क्या है कि व्हेन चिल्ड्रन आर अलाउड टू यूज योर होम लैंग्वेज, जब बच्चों को अपने घर की भाषा को यूज करने के लिए अलाउ किया जाता है तो उन्हें सुरक्षित महसूस होता है, रिस्पेक्टेड। कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर जी ये भोजपुरी बोल रहा है, तो सर जी एक डंडा लगा दिया, तो वो बेचारा बच्चे शिकायत करते हैं सर ये खड़ी भाषा में नहीं बात कर रहा है, भोजपुरी में बोल रहा है। अब आपने उसको एक डंडा लगा दिया, डांट दिया, तो बच्चा फिर अपने आप को फिर दोबारा कुछ बोलेगा ही नहीं, वो डर जाएगा, ठीक है। तो अगर अध्यापक यही कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, भोजपुरी बोल रहा है, बोलने दो, क्या बोल रहे हो बताओ, बच्चे ने बताया, आपने उसको हिंदी में अनुवाद कर दिया, तो इस प्रकार से बच्चा भी बहुत रिस्पेक्टेड फील करेगा कि सर जी ने हमारी भाषा को भी सुना। तो दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक। और बच्चे जब इस प्रकार से करेंगे तो बच्चा हिंदी बोलने में हिचकिचाएगा, गलती हो सकती है अगर ग्रामीण परिवेश का है, भोजपुरी बोल रहा है, लेकिन भोजपुरी बोलते समय उसको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं पूरा सही बोलूंगा, ठीक है। या हिंदी बोलने वाला बच्चा हिंदी में कॉन्फिडेंस रहेगा, अंग्रेजी बोलते समय गड़बड़ाएगा, ठीक। तो ये बच्चों के अंदर एक डर कम करता है जब हम बच्चों को अलाउ करते हैं उनकी घर की भाषा को बोलने। दिस क्रिएट्स अ फ्रेंडली एंड पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। इससे हमारा कक्षा जो है बेहतर हो जाता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारा बनता है। तीसरा क्या है कि एक बच्चे की अगर होम लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हैं तो शोज रिस्पेक्ट फॉर द बैकग्राउंड एंड कल्चर, तो उससे ये सिद्ध होता है कि आप उसके बैकग्राउंड और कल्चर को, संस्कृति को सम्मान दे रहे हैं। इट सेंड्स अ मैसेज दैट एवरी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। इससे यह पता चलता है कि हर भाषा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और नो लैंग्वेज इज सुपीरियर और इन्फीरियर, कोई भी भाषा घटिया नहीं है या ऊपर नहीं है, सर्वोच्च नहीं है, सभी भाषाएं बराबर है। चौथा यह कि चिल्ड्रन पार्टिसिपेट मोर व्हेन दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं और जब हमारी बातों को बच्चे सीखते हैं, हम एक ही भाषा में सिर्फ सिखाएं। अगर बंगाली समझने वाला बच्चा है, हम सिर्फ अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर रहे हैं या हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बंगाली नहीं समझा पा रहे हैं, बंगाली बात नहीं कर पा रहे हैं, या वो बंगाली बोल रहा है तो उसको हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि बंगाली नहीं बोलना है, हिंदी बोलो, तो फिर बच्चा चीजों को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि जब बच्चे की घर की भाषा को यूज किया जाता है, चिल्ड्रन पार्टिसिपेट मोर, बच्चे अधिक पार्टिसिपेट करते हैं जब वे हमारी भाषा को समझते हैं। इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड, अगर वे नहीं समझते हमारी बात को तो बच्चे कभी कभी साइलेंट रहते हैं। हम देखते हैं, हम कहते हैं चुप क्यों हो गए, तो बच्चे कभी कभी शांत हो जाते हैं, बोलते नहीं है, तो दे स्टे साइलेंट। बट व्हेन दे फील कंफर्टेबल, जब कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप जब कुछ पढ़ा रहे होते हैं तो उससे आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप किसी टॉपिक पर पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपकी बात को नहीं समझेंगे तो बैठे रह जाएंगे, लेकिन अगर उनको कुछ समझ में आएगा तो आपसे पूछेंगे सर जी ऐसा कैसे होता है, सर जी ये कैसे होता है। तो इस प्रकार से बच्चे आइडियाज को शेयर करते हैं और आपकी जो भी गतिविधियां होती है कक्षा में उसमें बच्चे भाग लेते हैं। इस प्रकार से आपने देखा। पांचवा यह कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस, बच्चों में कॉन्फिडेंस बनता है, डर है, हिचकिचाहट है, वो घटता है। और कॉन्फिडेंट चाइल्ड इज मोर रेडी टू लर्न। अब बच्चा के अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को सीखेगा। अब अच्छा डरा हुआ समा हुआ रहेगा तो एक जगह बैठा रह जाएगा, ठीक। तो ये चीज है। अगला है छठवां कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक्चुअली मेक्स इट इजियर टू लर्न न्यू लैंग्वेज। नई भाषा को सीखने में मल्टीलिंगुअल जो अप्रोच है वो हेल्प करते हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश को भी सीखने में। व्हेन चिल्ड्रन अंडरस्टैंड रीडिंग एंड राइटिंग इन वन लैंग्वेज इट बिकम्स इजियर टू लर्न अनदर लैंग्वेज। अब बच्चा एक भाषा को बेहतर तरीके से सीख रहा है तो उसी के साथ दूसरी भाषा को बेहतर तरीके से सीख लेगा। अब एक ही भाषा अगर सिर्फ सिखाई जाएगी तो फिर एक ही भाषा को बच्चा बेहतर तरीके से नहीं, डायरेक्ट हमने उसको अंग्रेजी सिखाने लग रहे हैं तो नहीं सीख पाएगा। तो बच्चे की जब किसी एक भाषा में पकड़ बढ़िया होती है, उस भाषा के सहारे हम दूसरी भाषा को सिखाते हैं तो आसानी से सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के सहारे हम संस्कृत सीख रहे हैं। सोचिए हम डायरेक्ट संस्कृत सीखें, हम हिंदी कभी बिल्कुल जाने ना, तो फिर हमारे लिए संस्कृत सीखना कठिन हो जाएगा, ठीक। तो जब हम एक भाषा को बेहतर तरीके से सीख रहे हैं उसके बाद उसी के सहारे हम अंग्रेजी को सीखते हैं या संस्कृत को सीखते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे उनका ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा। हम प्रैक्टिकल टर्म में शॉर्ट में अगर ये प्रश्न लिखने के लिए आ गया तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि टीचर मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज कैसे कर सकते हैं। पहला, अलाउ करें बच्चे को कि डिस्कस देने होम लैंग्वेज। बच्चा ग्रुप वर्क के दौरान अपने होम लैंग्वेज में बातचीत कर रहा है यूजिंग बाइलिंगुअल चार्ट्स। अध्यापक जो चार्ट यूज कर रहे हैं, जो स्टोरी बुक्स यूज कर रहे हैं वो बाइलिंगुअल होनी चाहिए, यानी दोनों भाषाओं में होनी चाहिए, हिंदी में अंग्रेजी में हो या जो राज्य की भाषा हो उसके अनुसार हो। आस्किंग स्टूडेंट्स टू शेयर लोकल स्टोरी, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं कि अपनी लोकल कहानियां सुनाओ, गाने सुनाओ। इससे जो बच्चे आसपास की भाषा को, संस्कृति को समझेंगे। कंपेयरिंग वर्ड्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, शब्दों को अलग अलग
भाषाओं में आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे DOG डॉग, डॉग मतलब है कुत्ता। आपने बताया कि डॉग को हिंदी में क्या कहते हैं, कुत्ता है, इसको अंग्रेजी में डॉग कहते हैं, और संस्कृत में क्या कहते हैं, तो कुछ बच्चे बता रहे हैं स्वान कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जब एक ही भाषा को, एक ही शब्द को अलग अलग भाषाओं में जिक्र करेंगे तो बच्चे उसको सीखेंगे, कंपेयर करेंगे। इनकरेजिंग ट्रांसलेशन एक्टिविटीज, और आप बच्चे को ट्रांसलेशन वगैरह करवाएंगे, इससे भी मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, ये देखिए आप हर जगह से प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न बन सकता है एक उदाहरण के रूप में कि हाँ एक एग्जाम्पल दीजिए, आप सिर्फ एग्जाम्पल देगा तो आप ये वाला ऐसा लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे एक क्लास है चिल्ड्रन हु स्पीक हिंदी एंड भोजपुरी, एक ऐसी कक्षा है, एक क्लास है चिल्ड्रन, एक कक्षा में ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी और भोजपुरी बोलते हैं, तो द टीचर कैन एक्सप्लेन अ टॉपिक इन हिंदी, बच्चे को हिंदी में एक्सप्लेन करिए, एंड अलाउ स्टूडेंट डिस्कशन भोजपुरी, और आप बच्चों को डिस्कस करने दीजिए कि वो बच्चे भोजपुरी में बात कर रहे हैं, उसको लेकर कोई बात नहीं है। देन शी कैन इंट्रोड्यूस की इंग्लिश वर्ड्स, उसके बाद वो आप कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में भी समझा सकते हैं। इस प्रकार से सभी भाषाएं जो है एक दूसरे की सपोर्ट कर रही हैं सीखने में, आपने देख लिया। तो यही बात है, सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक चैलेंज नहीं है, इट इज अ पावरफुल टीचिंग टूल, एक अध्यापक के लिए सिखाने का एक औजार है, तरीका है। When used properly, वह बेहतर तरीके से अगर हमने इसका यूज किया तो इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, वह समझ को विकसित करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, एंड इंक्रीज पार्टिसिपेशन, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जब बच्चों की भाषाओं को हम कनेक्ट करते हैं तो, एंड प्रिपेयर्स चिल्ड्रन टू लर्न मोर लैंग्वेज सक्सेसफुली, और इसके थ्रू बच्चा भाषाओं को और बेहतर तरीके से सीख रहा होता है, ठीक है सर। तो शो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज नॉट कंफ्यूजिंग, इसलिए हमको यह समझना चाहिए कंफ्यूजिंग नहीं है, यह रिच है, इंक्लूसिव है, समावेशी है, एंड फुल ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर बच्चों को सीखने के पर्याप्त मौके मिल रहे होते हैं। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को कवर कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आएंगे। आप अगर ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट विद हिमांशु ऑफिशियल ऐप के थ्रू आपको डेली स्टडी मटेरियल्स वगैरह मिल रहा है, आप विजिट कर सकते हैं, ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं जिसके थ्रू आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिल सकता है। धन्यवाद।